अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, बिलखुसूस इस सर्दियों की सौगात आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। सरसों का साग बहुत ही आसान से मेथड और वे के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ। तो आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तमाम तर स्टेप को फॉलो करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चले यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 750 ग्राम सरसों के साग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूंगा। अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने साग को बारीक फॉर्म में काटने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद एक बर्तन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी। सबसे पहले 2 इंच का एक टुकड़ा लिया था अदरक का, अच्छे से इसको चॉप करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही साथ 5 जवे लहसुन लिया था, लहसुन को अच्छे से चॉप करने के बाद ऐड कर दिया। 3 अदद हरी मिर्चें ली थी पतली वाली, इसको अच्छे से बारीक फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर दिया है। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हस्बे जायका हस्बे जरूरत, और थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे हम। ठीक है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसको कवर कर देना और यहाँ पर 45 मिनट के लिए आपने धीमी सी आंच के ऊपर इसको गलने के लिए छोड़ देना। ठीक है। जितनी ज़बरदस्त तरीके से ये साग हमारे यहाँ पर गलेगा उतनी उम्दा, उतनी लजीज सी हमारी यहाँ पर रेसिपी बनके तैयार होगी। तो ये आप देखिए 45 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया है। तो अब हमने क्या करना है, किसी भी एक घोटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश करना है। ठीक है। जितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये साग मैश होगी उतनी ही टेस्टी सी हमारी माशाल्लाह से ये रेसिपी बनके यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैश किया और मैश करने के साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मकई के आटे का इस्तेमाल करना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपने यहाँ पर मकई का आटा डालना है और मैश करते चले जाना है। ठीक है। एक साथ आपने यहाँ पर मकई का आटा नहीं डालना है। तकरीबन 750 ग्राम सरसों के साग में 2 चम्मच यहाँ पर आपने मकई के आटे का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर मकई का आटा डालेंगे और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इसको मैश करते चले जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से मैश करना है। ये आप देखें माशाल्लाह से तकरीबन यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट ज़बरदस्त तरीके से मैश किया। तो ये यहाँ पर पोजीशन आप देखिए, ज़बरदस्त सी पोजीशन यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक साइड पे करना है और यहाँ पर तड़के की तैयारी कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त तरीके से घी गर्म हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 2 दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था हमने। ठीक है, बारीक फॉर्म में। तो यहाँ पर प्याज को ऐड किया, प्याज की रंगत को थोड़ा सा यहाँ पर तब्दील होने देंगे। ठीक है। लाइट गोल्डन सी जैसी रंगत आएगी तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्याज की रंगत माशाल्लाह से लाइट गोल्डन से जैसी आई है। तो हमने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लिया था, तो टमाटर ऐड कर दिया है। और इसके साथ साथ 1 अदद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च साबुत यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया। इसको यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि टमाटर भी थोड़े अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस तड़के को हम ऐड कर देंगे अपने साग के अंदर। ठीक है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी माशाल्लाह से आज हमारी ये सरसों के साग की रवायती एक और देसी तर्ज के साथ जो रेसिपी बनके तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से इस तड़के को हमने यहाँ पर साग के अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद धीमी सी आंच के ऊपर 1 मिनट का ज़बरदस्त सा देंगे दम। ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर देते हैं। ये आप देखिए कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी लग रही है सरसों के साग की हमारी ये रेसिपी। बहुत ही आसान से मेथड के साथ और इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज सी ये रेसिपी बनके यहाँ पर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कवर कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको क्लोजली डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट के बाद दम आने के बाद की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ ये बनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने एक दफ़ा इसी पैटर्न के ऊपर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसको यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा इसी टाइम पे एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।